ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज सुनेंगे हल षष्ठी व्रत की कथा। माता छठ का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष का छठवां दिन अर्थात छठी तिथि को हल षष्ठी का व्रत किया जाता है। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल है, इसी से ये हलधर कहलाते हैं और यह व्रत हल षष्ठी कहलाता है। हल किसानों का भी प्रमुख औजार है जिसमें वे खेती का कार्य करते हैं, अतः यह किसान त्योहार भी है। इसी दिन किसान अपने हल का पूजन करते हैं। इस व्रत को विशेषकर नवविवाहिता स्त्रियां पुत्र की कामना के लिए इस व्रत को करती है ताकि उनकी संतान दीर्घ आयु हो सके। बलराम जी का संबंध हल से है और कृष्ण जी का संबंध गो पालक से है। इसीलिए इस व्रत में हल तथा गौ माता का पूजन किया जाता है, न कि उनसे कार्य किया जाता है। इसी कारण से हल जुते हुए जगहों का कोई भी अन्न व गाय का दूध, दही, घी आदि का उपयोग इस व्रत में वर्जित है। हल षष्ठी व्रत में शिव परिवार अर्थात शिवजी, माता पार्वती आदि की पूजा की जाती है। हल षष्ठी देवी प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण इसे षष्ठी कहते हैं। बच्चों की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण, विष्णु की माया होने के कारण यह विष्णु माया कही जाती है। यह ब्रह्मा की मानसी कन्या है, अतः मृतकाओं में इन्हें देवसेना नाम से भी जाना जाता है। भगवान स्कंद की प्राण प्रिया पत्नी होने के कारण यह स्कंद प्रिया भी कहलाती है। छठ माता बच्चों को आयु देने वाली है, बच्चों की रक्षिका है, उनका पालन पोषण करने वाली है। योग बल के प्रभाव से यह सदैव बच्चों के समीप स्थित रहती हैं। इस देवी के संदर्भ में एक पुरातन कथा आती है। स्वयंभू मनु को पुत्र प्रियवत हुए। वे योगी होने के कारण विवाह नहीं करना चाहते थे, किंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने मालिका नाम की एक कन्या से विवाह किया, परंतु बहुत समय बीतने पर भी उनको कोई संतान न हुई। तब राजा प्रियव्रत ने कश्यप ऋषि को बुलवाकर पुत्रेष्ठि यज्ञ करवाया। यज्ञ अग्नि से एक चरु प्रकट हुई जिसे राजा ने अपनी रानी मालिका को दिया। उस चरु के खीर के भक्षण करने पर रानी गर्भवती हुई, किंतु 12 वर्ष बीत जाने पर भी उनको कोई संतान नहीं हुआ। 12 वर्ष उपरांत रानी ने एक दिव्य स्वर्ण कांति युक्त पुत्र को पैदा किया, परंतु सर्वांग सुंदर होने पर भी वह बालक जीवित नहीं था। इस पर राजा रानी दुखी हो गए। राजा ने अपने उस मरे हुए पुत्र को हृदय से लगाकर शमशान की ओर चल दिया। शमशान पहुंचकर राजा पुत्र शोक से दुखित होने पर स्वयं के प्राण देने को तत्पर हो गया। उनका सारा ज्ञान जाता रहा। तभी सहसा उन्हें एक दिव्य विमान दिखाई दिया जो कि श्रेष्ठ मुनियों से निर्मित था। उस विमान में एक सुंदर, मनोहर, प्रसन्न वदन, श्वेत चंपा जैसी वर्ण वाली नवयवना विराजमान थी। उसे देखते ही राजा सब कुछ भूलकर अपने मरे बालक को पृथ्वी पर रखकर उनके पास गया और पूछने लगा, हे देवी, आप कौन हैं? किसकी पुत्री तथा किसकी पत्नी हैं? तब वह देवी कहने लगी, हे राजन,
मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। मेरे पिता ने मुझे भगवान शिवजी के पुत्र स्वामी कार्तिकेय से विवाह कराया है, अतः मैं स्कंद प्रिया हूँ। मैं पुत्रहीनों को पुत्र, पत्नीहीनों को पत्नी, धनहीनों को धन तथा कर्मवानों को उनके कर्म के अनुसार फल देती हूँ। हे राजन, तुम ज्ञानी, श्रेष्ठ, कर्मवान हो, अतः तुम मेरे दर्शन को पाए हो। तुम दुख का त्याग कर मेरी स्वयं पूजा करो और सर्वत्र करवाओ। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम्हारा यह पुत्र शीघ्र ही जीवित हो उठेगा और परम प्रतापी होगा। 100 अश्वमेव यज्ञ करेगा, यह सुव्रत नाम से विख्यात होगा। यह कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। इधर राजा प्रियव्रत अपने संतान को जीवित देखकर प्रसन्न होकर पुत्र सहित नगर को वापिस आया। नगर में उल्लास मनाया गया। बालक के जन्म से 6वें दिन सूतिका ग्रह में माता षष्ठी का पूजन कर आनंद उत्सव किया। उसी दिन से पूरे संसार में छठी के आयोजन पर परंपरा चली आ रही है। इस प्रकार शिव परिवार के होने के कारण यह देवी हरषष्ठ और यह व्रत हलषष्ठ के दिन करने के कारण हलषष्ठी कहलाता है। संतान की दीर्घ आयु की कामना से रखे जाने वाला यह व्रत, जिसे कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है और यह अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। अब प्रिय भक्त जनों, सुनेंगे दूसरी कथा। दक्षिण में एक सुंदर नगर है। वहाँ एक बनिया अपनी भार्या के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छे व संस्कारी थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होती, संतान को जन्म देती, किंतु भाग्यवश उसकी संतान कुछ समय के उपरांत मर जाती थी। इस प्रकार एक एक करके बनिया की पत्नी ने 6 संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होकर मरने के उद्देश्य से घर से वन की ओर चले गए। वहाँ जंगल में एक साधु से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने साधु से अपनी व्यथा कह सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर देखा तो बनिया के संतान कहाँ है। साधु ध्यान में यम, कुबेर, वरुण, इंद्र आदि लोक में ढूंढा, किंतु जब बनिए के बच्चे नहीं दिखे तो साधु ब्रह्मलोक को गए। वहाँ साधु ने बनिया के सारे संतान को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास जाने का आग्रह किया। बच्चों ने वापस लौटने से मना करते हुए कहा कि मुनिवर, इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस किस माता पिता को याद रखें, उनके पास जाएं। हम जन्म मृत्यु और गर्भ के चक्कर से मुक्त हैं, अतः अब हम नहीं जाना चाहते। तब साधु ने बानिए को दीर्घजीवी संतान प्राप्ति उनसे उपाय पूछा। उन आत्माओं ने कहा कि यदि बनिया उनकी पत्नी माता हलषष्ठी का व्रत करके पूजन करे, कथा को सुने, तो वह अपने मरने वाले बच्चों के जल से भीगा कपड़ा लगाए तो वह बालक दीर्घ आयु होगा। उन आत्माओं के इस प्रकार सुन साधु ध्यान से वापिस आकर बनिए से हलषष्ठी व्रत कथा नियम आदि को बताया। साधु से इस विधि विधान को सुनकर दोनों पति पत्नी ने उस व्रत को किया। उस व्रत के प्रभाव उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। अब बनिए की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर संतान को जन्म देती है। अगले व्रत पर उन्होंने साधु के बताए अनुसार अपने पुत्र को पोता मारती है। माता की कृपा से अब उनके संतान दीर्घ आयु को प्राप्त किया। बनिए का परिवार प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन कर लिया। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत शोक संतप्त भाव से कहा, हे देवकी नंदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के
मरने के बाद और शोक संतप्त है। वह अभिमन्यु की भार्या उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध हो रही है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने उसके गर्भ को निस्तेज कर दिया। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मर जाने से अति दुखी है। अतः इस महादुख के उत्थान हेतु कोई उपाय तो बताइए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, यदि उत्तरा मेरे बताए इस पूर्व व्रत को करे तो गर्भ का निस्तेज शिशु पुनर्जीवित हो जाएगा। यह व्रत जो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी पर भगवान शिव, पार्वती, गणेश व स्वामी कार्तिकेय की विधि विधान द्वारा पूजन पुत्र पौत्र की लंबी आयु और शोक के महादुख से मुक्त प्रदाता है। इस व्रत के संदर्भ में श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को कथा बतलाते हुए कहा था कि पूर्व काल में सुभद्र नाम का एक राजा था, जिसकी रानी का नाम सुवर्णा था। राजा रानी एक हस्ती नामक पुत्र था। एक बार राजपुत्र हस्ती दाई माँ के साथ गंगा जी स्नान करने गया। बाल स्वभाव वश हस्ती जल में खेलने लगा। तभी एक ग्राह ने उसे खींचते हुए जल के अंदर ले गया। इसकी सूचना दाई माँ को पता चल गई और उसने जाकर रानी सुवर्णा से कह सुनाया। इस पर रानी ने क्रोधवश दाई के पुत्र को धतकते हुए आग में डाल दिया। पुत्र शोक से व्याकुल दाई माँ निर्जन वन को चली गई और वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन में सूखा तृण, धान्य, महुआ आदि जो मिलता खाती और मंदिर में विराजित शिव, पार्वती, गणेश जी की पूजा करती रहती। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटी हुई। दाई माँ का पुत्र आग की भट्टी से जीवित निकल कर आया और खेलने लगा। यह खबर पूरे परिवार व नगर में फैलते हुए राजा रानी के पास पहुंच गई। इस घटना के विषय में पुरोहितों से पूछा। तभी सौभाग्य से वहां दुर्वासा ऋषि आ पहुँचे। राजा रानी ने ऋषि का पूजन कर दाई के पुत्र के जीवित हो जाने का कारण पूछा तो दुर्वासा जी ने कहा कि राजन, आपके डर से दाई जंगल में एकांत होकर व्रत किया। सभी प्रकार के व्रतों का प्रभाव हुआ। तब राजा रानी सभी नगर वासियों के साथ दुर्वासा जी ने कही हुई कहानी को सुनाया और उस व्रत को किया। तब दाई ने कहा कि राजन, मैं शोक पुत्र से दुखित होकर यहाँ रहने लगी थी और यहाँ मैंने शिव, पार्वती, गणेश जी की पूजा की थी और मैं सूखा तृण, धान्य, महुआ आदि खाकर रहने लगी थी। तब रात को मेरे स्वप्न में शिव परिवार के दर्शन हुए और तुम्हारा पुत्र जीवित होगा, यह वरदान दिया। अब रानी ने इस व्रत को भी विधि विधान से किया। राजा रानी ने हल षष्ठी की व्रत की महिमा को जानकर व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र हस्ती ग्राह के चंगुल से छूटकर खेलते हुए नगर में आया। अपने पुत्र को पाकर राजा रानी सुखी हो गए और दाई पुत्र भी उसी के साथ प्रसन्न होकर निवास करने लगी। वहीं बालक हस्ती आगे चलकर परम प्रतापी हुआ और अपने नाम से हस्तिनापुर बसाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से हल षष्ठी के व्रत की महिमा का ज्ञान देते हुए कहा कि हल षष्ठी व्रत कथा पहले नारद ने मुझसे सुनी थी, फिर माता देवकी ने भी इस व्रत को किया था। अब भगवान श्री कृष्ण से सुन युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा के द्वारा करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ गर्भ पुनः जीवित हो गया और प्रसव के पश्चात बालक का जन्म हुआ था।